हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरह से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोने में हम किस तरह से निवेश कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। क्या क्या ऑप्शंस है, इस पर बात करेंगे। क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे जो भी भारतीय परिवार है, उनके पास कुछ ना कुछ गोल्ड जरूर है, जो कि ऑर्नामेंट्स के रूप में ही ज़्यादातर पाया जाता है। तो हम लोग ऑर्नामेंट्स के रूप में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हमारे पूर्वजों ने भी करते थे, हम भी कर रहे हैं। तो हमारे लिए गोल्ड जो है एक परिवार का वेल्थ का जो है सिंबल है। ये हमारे पास इतना गोल्ड है तो वो एक हमको प्रोटेक्शन भी देता है। फाइनेंशियली हमको एक प्रोटेक्शन देता है, हमको एक बल मिलता है कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो इस गोल्ड का उपयोग जो है हम कोई काम करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विडिटी भी देता है और हमको एक प्रोटेक्शन देता है। इस प्रोटेक्शन की भावना के चलते ये गोल्ड जो है हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र भी करते हैं। हम इसको सेल नहीं करते हैं जल्दी, हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को हम देते हैं, ताकि मेरा परिवार जो है आगे भी सुरक्षित रहे। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा जो है, हमको अर्निंग भी चाहिए। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अर्निंग भी होना चाहिए, और इन्फ्लेशन जो है उसको बीट भी करना चाहिए। जो भी इन्फ्लेशन रेट है उससे ज़्यादा का रिटर्न हमको आना चाहिए। तो सोना जो है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके आप जो है अपना इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ से मिलता है। लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि ये अच्छा रिटर्न आपको बना के देता है, हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही देगा। शॉर्ट टर्म में कम हो सकता है, शॉर्ट टर्म में कभी गोल्ड का दाम जो है कम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे, जब भी आपका 5 साल या 10 साल पीछे का देखेंगे, अभी का देखेंगे, ग्रेजुअली ये बढ़ाई है, घटता नहीं है। तो ये इसका जो है आपको डाउन ट्रेंड नहीं जाएगा, इसका एक प्रोटेक्शन देता है, और इसका परफॉर्मेंस हमेशा पॉजिटिव में रहता है। ये एक बात है। और ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। और आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई भी एसेट क्वालिटी है आपका, एसेट कोई भी एसेट में आप रख रहे हैं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, एनएससी, केवीपी और म्यूचुअल फंड जो भी है, उसमें से गोल्ड भी जो है आप अच्छा एक अपॉर्चुनिटी देता है। और अपना जो एसेट इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है, उसमें आपका पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बनाने में मदद मिलता है। इसलिए भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। तो हम लोग अभी देखते हैं कि हम लोग कहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और क्या क्या ऑप्शन है। अभी भी हम लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने भी किया, लेकिन और क्या ऑप्शन है उस पर भी हम ध्यान देंगे। एक तो है कि ज्वेलरी के रूप में हम आभूषण के रूप में रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, या हम यूज़ करते हैं, यूज़ के लिए ज्वेलरी खरीदते हैं। गोल्ड बार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड एक ऑप्शन है। आपका गोल्ड ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और गोल्ड म्यूचुअल फंड भी मेरे पास एक ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन है, तो अलग अलग सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा सुने, देखें, ताकि आप कभी भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का आपको ज़रूरत पड़े तो आप किस तरह से आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका पूरा जानकारी आपके पास रहे। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे ज्वेलरी। इसमें सबसे जो बड़ा ये है, उसकी प्योरिटी क्या है आपको पता नहीं होता है। आम आदमी को ये पता नहीं होता कि एक्चुअल में मेरा जो पास गोल्ड है उसका प्योरिटी क्या है, कितना कैरेट का है। वो 18 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, या 18 से कम कैरेट का है। हमको एक्चुअल में एग्जैक्ट पता कभी नहीं होता है। जो भी प्योरिटी होगा उस हिसाब से आपका जो अप्रिसिएशन होगा, दाम बढ़ेगा तो आपको उतना बेनिफिट होगा। लेकिन इसमें क्या है, जब आप खरीदने जाएंगे तो मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, और कभी भी आप बेचने जाएंगे तो उसमें कुछ वेस्टेज निकलेगा। तो दोनों तरफ, खरीदने जाएं, सेल करने जाएं, तो आपको कुछ ना कुछ चार्ज उसमें से घटेगा, कुछ देना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका उसका वैल्यू होगा उससे कुछ ना कुछ जो है काट लिया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है। प्लस जब भी आप खरीदने जाएंगे गोल्ड ऑर्नामेंट्स,
तो आपको जीएसटी भुगतान करना होता है। लेकिन जब वही ऑर्नामेंट्स हम सेल करने जाएंगे तो हमको वो जीएसटी रिटर्न नहीं होता है। और इसको सेफली रखना ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए कि कहाँ हम इसको सुरक्षित रूप से रखें। अब दूसरा है गोल्ड बार, सोने की पट्टी। ये जनरली 22 कैरेट या 24 कैरेट का होता है, लेकिन इसमें भी वही रिस्क, सेम रिस्क रहता है। हम श्योर नहीं है कि वो 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है या 20 कैरेट का है, हमको पता नहीं होता है। तो वो रिस्क आपका जो है, प्योरिटी का रिस्क इसमें भी इन्वॉल्व है। और इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो है आपको मिनिमम 100 ग्राम का ये आएगा, बिस्किट टाइप का जो जी है गोल्ड, सॉलिड गोल्ड। तो इसमें एक पहला रिस्क प्योरिटी, दूसरा अमाउंट। इसको भी हम सेफली कहाँ रखेंगे वो भी हमको एक प्रॉब्लम है, सेफ्टी एक प्रॉब्लम है। और फिर जब खरीदेंगे तो इसमें भी जीएसटी हमको देना है, और जब बेचेंगे तो जीएसटी हमको रिटर्न होगा नहीं। तो ये भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बढ़िया ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है ऑप्शन मेरे पास, बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड में हम जमा कर सकते हैं। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है स्कीम है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ डिनोमिनेटेड रहता है इन ग्राम्स में। गोल्ड का ग्राम, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम के हिसाब से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये फिजिकल गोल्ड का मतलब सब्स्टिट्यूट है। फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद के आप बॉन्ड के रूप में खरीद रहे हैं, मतलब गोल्ड में ही इन्वेस्ट हो रहा है आपका। और इस इशू प्राइस, ये हमेशा बाज़ार में आप जाएंगे तो मिल गया ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट कभी कभी निकालते हैं 5 दिन 6 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, 5 दिन इस तरह से निकालते हैं। कभी कभी साल में 2 4 5 10 बार, अब मतलब हमेशा नहीं निकलता है। 2 महीना में भी निकल सकता है, इस तरह से निकलता है। 2 महीना 3 महीना इस तरह से निकलता है, बाद बाद निकलता है। और उस शॉर्ट पीरियड रहता है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन का पीरियड रहता है, उसमें आपको जाके इन्वेस्टमेंट करना होता है। आप उस समय का जो रेट फिक्स होगा उस रेट के हिसाब से आप पेमेंट करना होगा। आप बैंक में जाके डायरेक्ट भी जमा कर सकता है, फिजिकल रूप में फॉर्म जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन करने से कुछ जो रेट है उसका कुछ रेट कम रहता है। तो फिजिकल फॉर्म भी उपलब्ध है, ऑनलाइन फॉर्म भी, ऑनलाइन भी आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। इसमें कोई भी इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से आप जमा कर दीजिए। एचयूएफ बनाए हुए हैं तो एचयूएफ भी जमा कर सकता है। ट्रस्ट है कोई, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये लोग इसमें जमा कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनीज, पार्टनरशिप, ये लोग इसमें इन्वेस्टमेंट या जमा नहीं हो सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको यूनिट मिलेगा, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम, जितना ग्राम आप लेंगे उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये जो है आपको 8 साल के लिए है। इसका टेन्योर जो है बॉन्ड का 8 साल का है, लेकिन इसमें आप 5 साल के बाद जो है एग्जिट कर सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट भी पेमेंट होता है, 2.5% इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है, इंटरेस्ट रेट कभी ये 2.4 भी हो सकता है, 2.5, 2.6, मतलब वेरी कर सकता है। जब वो इशू निकलेगा उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहता है। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको, आप जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, मान लीजिए आपने 10 ग्राम का इन्वेस्टमेंट किए, मान लीजिए 4,000 का इशू प्राइस था पर ग्राम, तो 40,000 रुपया इन्वेस्ट किए, तो 40,000 रुपया पर आपको 2.5% के हिसाब से ब्याज मिलते रहेगा। 6 महीना में एक बार ब्याज मिलेगा, और 8 साल में इसका मैच्योरिटी होगा। तो इंटरेस्ट भी आपको पेमेंट हो रहा है, और जो एप्रिसिएशन गोल्ड का एक्चुअल में होगा वो भी आपको मिलेगा। इसमें जो भी एप्रिसिएशन होगा वो टैक्स फ्री है, टैक्स नहीं लगेगा उसमें। तो इसमें एक ही इसमें है कि 8 साल के लिए या 5 साल के लिए हम बोल सकते हैं कि पैसा को ब्लॉक होगा, अन्यथा आपका ब्याज भी मिलेगा, एप्रिसिएशन का ये भी प्रॉफिट बेनिफिट भी मिलेगा, जो भी रेट बढ़ेगा उसका भी बेनिफिट मिलेगा। और इसमें खरीदने के टाइम में ना तो मेकिंग चार्ज है और ना वेस्टेज होगा, कुछ नहीं होगा, प्योरिटी का भी कोई चिंता नहीं है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है गोल्ड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर मेरा 5 साल से कम 5 साल का मेरा व्यू है कि 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तब। अब इसके अलावा गोल्ड ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
ये एक ओपन एंडेड फंड है और स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। जैसे शेयर ट्रेड होता है उसी तरह से ट्रेड होता है। इसमें जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे वो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होगा, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होगा। और हमको जो है कोई ब्रोकर के माध्यम से, हमारे पास एक डीमेट अकाउंट होगा और एक ब्रोकर के माध्यम से एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड हाउस भी बोल सकते हैं के माध्यम से हमको इसको सेल या परचेज या सेल करना है। तो ये डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होगा। इसमें गोल्ड, हम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे गोल्ड में, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता है। और इसमें एक डीमेट अकाउंट चाहिए, एक ब्रोकर चाहिए। ब्रोकर मतलब आपका म्यूचुअल फंड हाउस को या एएमसी जिसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं उसके माध्यम से हमको इसमें परचेज सेल करना है। ये मिनिमम हमको 1 ग्राम तक का इन्वेस्टमेंट हम इसमें करेंगे। इसमें जब भी इन्वेस्ट करेंगे कोई जीएसटी नहीं, कोई ऑयल टैक्स नहीं, और रिटर्न डिपेंड करेगा मार्केट, गोल्ड का मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उस हिसाब से, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसमें चूँकि फंड मैनेजर होते हैं वो अच्छा से मैनेज करते हैं तो रिटर्न अच्छा मिलेगा, इसमें अच्छा मिलने का उम्मीद है। और इसमें अगर 3 साल से पहले आप फंड को विड्रॉ करते हैं तो उस केस में जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ, एप्रिसिएशन हुआ, उस पर जो आपका वो इनकम है आपका ऐड होगा और इनकम का स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। लेकिन 3 साल और उससे ऊपर तक अगर इन्वेस्टमेंट चलता है, 3 साल से ज़्यादा, 3 साल ऊपर, तो उस केस में जो आपका प्रॉफिट होगा, जितना इन्वेस्टमेंट किया जितना सेल किया, जो प्रॉफिट होगा उस वो लॉन्ग टर्म गेन में आपका ये हो इनकम टैक्स के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और उसके लिए 20% का टैक्स और 4% सेस, मतलब टोटल 20.8% आपको टैक्स डिडक्ट होगा। इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं, वेस्टेज नहीं। आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको गोल्ड मिल रहा है, इसलिए इसमें कोई सेफ्टी का कोई पॉइंट नहीं, जब खरीदेंगे जीएसटी का कोई झमेला नहीं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसमें डीमेट अकाउंट आपको खोलना होगा और कोई ब्रोकर के थ्रू, म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू आपको इसमें खरीद करना है या सेल करना है, जो भी करना है। और एक ऑप्शन है मेरे पास, गोल्ड म्यूचुअल फंड। ये भी जो है आपका ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ की तरह ही है। इसमें इतना ही अलग है कि ये डायरेक्ट हम जो है स्टॉक मार्केट में जैसे उसको ट्रेड हो रहा था वहाँ जाके गोल्ड खरीद रहे थे, तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करके हम गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। ईटीएफ क्या करता है, गोल्ड ईटीएफ फिर जाके वो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है। इसमें हमको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आदमी जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें गोल्ड ईटीएफ में जो है अब एसआईपी महीना महीना जो जमा कर रहे हैं उस हिसाब से वहाँ जमा नहीं कर सकते हैं, इसमें महीना महीना भी जमा कर सकते हैं। और 1000 रुपया से आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। जनरली हम लोग सोचते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट मतलब अगर 10 ग्राम भी खरीदेंगे तो 40,000 50,000 लगे, 50,000 60,000 रुपया लगेगा। ऐसा नहीं है, हम 1,000 से भी शुरू कर सकते हैं। 1,000 1,500 2,000 3,000 जो भी मेरा कैपेसिटी है उस हिसाब से हम इसमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी रूट के थ्रू। और इसमें हमको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना है, कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस जो गोल्ड म्यूचुअल फंड ये कर रहे हैं उनके यहाँ जाके, जो आप फिजिकली भी बैंक में जाके भी खरीद सकते हैं या ऑनलाइन के थ्रू भी इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें भी कोई आपका खरीदने के टाइम में कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए। और जो इनकम टैक्स का जो एप्लीकेबिलिटी है, जो ईटीएफ आपका गोल्ड ईटीएफ में है सेम इसी में भी एप्लीकेबल होगा। इसमें भी आपका फिजिकली रूप में चूंकि आपके पास गोल्ड नहीं है तो आपको सेफली रखने की भी नहीं है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रहेगा। तो आज हम देखें मेरे पास गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या जो है इसमें बेनिफिट हमको क्या मिलेगा। चूँकि ये एक हाईली
लिक्विडिटी एसेट है एक। दूसरा, गोल्ड हमेशा एक पॉजिटिव रिटर्न देगा ये। और एसेट जो मेरा इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है उसका डाइवर्सिफाई करने के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम गोल्ड में भी कुछ फंड जो है मेरा इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा गोल्ड में म्यूचुअल फंड के रूप में या डीमेट अकाउंट खोल के गोल्ड ETF के माध्यम से हम जमा करें, या जब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आए उस समय बॉन्ड में भी हम इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन हम ये कतई नहीं बोल रहे हैं कि आप फिजिकल रूप में ज्वेलरी ना खरीदें, ज्वेलरी का आप यूज़ ना करें। जितना यूज़ करना है उतना आप फिजिकल फॉर्म में ज्वेलरी खरीदें, उतना घर में रखें, उसको यूज़ करें, इंजॉय करें। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर आप सोच रहे हैं तो उस हिसाब से आपका प्योरिटी का भी चिंता नहीं करना है, सेफली रखने की भी चिंता नहीं है, और रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाए जो कि आपका इन्फ्लेशन को बीट करे। तो ये जो है आपका 3 ऑप्शन आप मेरे हिसाब से है। एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, दूसरा आपका गोल्ड ETF डीमेट अकाउंट खोल के, और डीमेट अकाउंट अगर खोलना नहीं चाहते हैं तो गोल्ड म्यूचुअल फंड। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे जो इसको ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। जय हो।